सहपाठी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। मैं वेद तरीके से उनका स्वागत, हार्दिक बंधन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है कि आज के कार्यक्रम का मुख्य विषय काबुली टेक एक्शन समारोह, इसके उपलक्ष्य में अपने विचार व्यक्ति हेतु यहाँ उपस्थित हूँ। इस विचार को समझने से पहले दो पंक्तियों से मैं अपनी पहचान बताता हूँ कि मैं कहाँ से हूँ। कि खैरा तराई में जो आराम से जनपद मशहूर है, जो गोमती के नाम से जनपद, सभी को पता है कि पीलीभी तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है, गोमती उद्गम स्थल है। कि खैरा तराई में जो आराम से जनपद मशहूर है, जो गोमती के नाम से जनपद, मन और वचन क्रम से है जो, बस हूँ मैं उसी का, मशहूर है जो बांसुरी के नाम से जनपद। बात को प्रारंभ करता हूँ कि ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, कि ना पूछो जमाने से क्या है हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी। इस घटना को मैं प्रारंभ करता हूँ। इस घटना को समझने से पहले मैं दो घटना और समझाना चाहूँगा कि 1 अगस्त 1920 को आसकम आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया। जो दूसरी घटना घटित होती है वो 4 फरवरी 1922 चोरी चोरा कांड घटना घटित होती है। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन स्थगित यानी रद्द कर दिया गया। जो तीसरी घटना घटित होती है वो इतिहास के स्वर्ण पक्षों में स्वासक के लिए हमेशा स्थापित हो जाती है, जिसे हम 9 अगस्त 1925 काबुली कांड कहते हैं। महोदय मैं बता दूं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कांड शब्द बदलकर काबुली टेक एक्शन कर दिया। कांड शब्द इसलिए बदला कोई इसका खास इशू नहीं है। मैंने पढ़ते समय पाया कि कांड शब्द स्वतंत्रता संग्राम में अपमान की भावना को दर्शाता है। तो भारत में इस घटना का मुख्य उद्देश्य था कि भारत को आजाद कराना, कि हम आजाद कैसे कराएंगे। तो हमारे भारत में भी ऐसा नहीं था कि भारत को आजाद कैसे कराएं, हम अंग्रेजों के गुलाम दुश्मनी करते रहेंगे, हमारे बीवी बच्चे कब तक किसी का अत्याचार सकेंगे। उस टाइम चंद्रशेखर आजाद मात्र 19 साल के थे, फिरंगियों के हाथ में पड़ गए थे, 15 करोड़ की सजा सुनाई गई थी। तब से उन्होंने सोच लिया कि मैं जीते जी मर जाऊंगा, लेकिन फिरंगियों के हाथ में कभी नहीं आऊंगा। तब मुझे 3 शब्द याद आते हैं कि भारत आजाद था, आजाद है, आजाद रहेगा। जब भी मैं 3 शब्द बोलता हूँ हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं। फिर मुझे 2 पंक्तियां भी याद आती हैं कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना डाल, साबरमती संत तूने कर दिया कमाल। कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना डाल, साबरमती संत तूने कर दिया कमाल। जब भी मैं दूसरी पंक्ति पढ़ता हूँ हमेशा इसका समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं पहली पंक्ति पढ़ता हूँ तो वो सुमित्रा कुमारी चौहान मेरे सामने से मुनाती हुई नजर निकल जाती है। क्रांतिकारी ने सोचा कि कब तक ये संगोष्ठी का प्रयोजन करना चाहिए। महात्मा गांधी भी उपस्थित थे वहां पर। सोचा कि अंग्रेज ये पैसा ले कहाँ जाते हैं। वहां पर महात्मा गांधी भी थे। चंद्रशेखर आजाद बोले मैं भी क्रांतिकारी में हिस्सा लूंगा। महात्मा गांधी बड़े स्वभाव शांत स्वभाव के थे, तो तुम अभी बच्चा हो क्या करोगे, लेकिन जुनून और जज्बा देकर उन्हें भी शामिल कर लिया। मैंने पढ़ते समय पाया कि सहारनपुर से लखनऊ की ओर जाने वाली ट्रेन, उसमें अंग्रेज भी बैठे थे, पैसा ले जा रहे थे। मात्र पैसा 8,000 था, वो आज की डेट में 60 लाख की वैल्यू देता है। अब आप समझिए वो घटना क्या हो रही होगी। अस्पात ट्रेन में बैठ गए। काकोरी प्लेस है। जब वो ट्रेन चल रही थी अचानक से चंद्रशेखर आजाद उठे और उस ट्रेन में एक चैन खींच दी। जब ट्रेन की चैन खींची, ट्रेन अचानक से रुक गई। आधे बाएं कूदे, आधे दाएं कूदे। जब ट्रेन रुक गई तो जहाँ पर जो पोस्ट गार्ड में पैसा रखा था वो लूट लिया और वो लूट के लखनऊ की ओर अग्रसर हो गए। फिर ये घटना जब पता चली अंग्रेजों की, इसमें कैसा कौन सा क्रांतिकारी हो सकता है, इसमें इतना साहस है कि जो हमारा पैसा चुरा सकता है। सुबह हुई, पूरे भारत में समाचार फैल गया। अंग्रेजों ने जजेस पुलिस खरीद लिए थे। फिर सबूत ढूंढ रहे थे, जिस तरह में ये घटना घटित हुई वहाँ पर सबूत ढूंढ लिया, कोई सबूत मिल जाए, कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन वहाँ पर एक चादर मिल गई। उस चादर में दुकानदार का नाम लिखा था। चादर का नाम लिखा था। उस चादर को पता लगा कि बनारसी लड़की चादर है। उस चादर को ढूंढा, उन्हें पता किया, गवाही के रूप में प्रस्तुत हो गए। आप लोग समय सीमा का जरूर ध्यान रखें और आप वाइंड अप करिए क्योंकि टाइम तो अंतिम पढ़ना चाहूंगा कि कटेंगे सर मेरे फिर भी मेरी परवास बोलेगी, कटेंगे फिर सभी मेरी परवास बोलेगी, मेरी खामोशियों में फिर भी मेरी आवाज बोलेगी। कहाँ तक तुम मिटाओगे मेरी हस्ती मेरा जज्बा, फिर भी ये मिट्टी चले।